एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर क्रोसेटा ड्यूक के ऊपर गिर गई थी। ड्यूक चिल्लाने लगता है, लेडी गतानी आप ये क्या कर रही है। क्रोसेटा कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, ये वैन बहुत ज़्यादा हिल रही है। क्रोसेटा की ड्यूक के ऊपर गिरने की वजह से ड्यूक घबरा जाता है और वो चिढ़ के हर्ट से बाहर भाग जाता है। क्रोसेटा चिल्लाती है, माय लॉर्ड क्या हुआ, आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आपको लगी तो नहीं। ड्यूक घबरा जाता है और नीचे ज़मीन पे जाके बैठ जाता है और वो हाफने लगता है। क्रोसेटा कहती है, माय लॉर्ड आप ठीक तो हैं। क्रोसेटा सोचती है, क्या वो मुझसे इतना ज़्यादा डर गया कि वो बाहर भाग गया। ड्यूक कहता है, इसीलिए मुझे आपसे नफरत हो रही थी, आप ये जानबूझकर ही कर रही थी है ना। क्रोसेटा कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं। ड्यूक कहता है, मैं जानता हूँ ये आप जानबूझ के कर रही है, क्योंकि आपने ज़रूर ये अफवाहें सुनी है कि मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत है, इसलिए आप ऐसा जानबूझ कर रही है ना। सेटा चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, आपको तो मैंने बताया था। वो सोचती है, क्या मेरा फ्लर्ट करना इतना ज़्यादा घटिया है, और मैंने तो उसके साथ ऐसा ट्रीट तब किया था जब वो मुझसे आकर्षक नहीं हो रहा था। ड्यूक कहता है, लेडी गतानी मुझे सच बताइए, आपके इरादे क्या है, आखिर आप चाहती क्या है, मैं आपसे सही आंसर जानना चाहता हूँ, मुझे ठीक से बताइए। रोसेटा सोचती है, क्या मुझे उसे ये बताना चाहिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो मेरी बातों पे विश्वास करेगा, मुझे कुछ तो सोचना होगा और कुछ उसे बना के बताना पड़ेगा। सेटा कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको और आपके साथियों को उस दिन बेल प्रोग्राम में बात करते हुए सुन लिया था। मैंने ये सुना था कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं भी थोड़ी परेशानी में हूँ, मेरे पापा का मेरे ऊपर ज़्यादा प्यार मेरी मुश्किलें बढ़ा रहा है। मैं इसलिए चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द शादी करके वहाँ से चली जाऊँ, इसलिए मैं भी आपका सहारा लेना चाहती थी। ड्यूक गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब तो ये है कि आप किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है ना, और आपने मुझे फंसाने की कोशिश भी की। फिर ड्यूक क्रोसेटा की ओर मुड़ता है और उसके दिल में जैसे धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो सोचता है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरी धड़कनें बढ़ रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ड्यूक क्रोसेटा के पास आके कहता है, तुमने मुझ पर दिलचस्पी दिखाने का झूठा नाटक किया, तुम तो सिर्फ इसलिए आई थी जिससे तुम मुझे फंसा सको। लेडी गतानी मैं अपना प्रस्ताव ठुकराता हूँ, आप कृपया अपने घर चले जाइए। वो कहता है, और एक ऐसी व्यक्ति जो कि चूहे की भांति हमारी बातें सुनता है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए आप चली जाइए। रोसेटा सोचती है, मैंने इसे भी मनाने का मौका छोड़ दिया। रोसेटा बग्गी की तरफ जाते हुए कहती है, ठीक है मैं अब चलती हूँ। ड्यूक उसके बिल्कुल पास आ जाता है। वो कहता है, ठीक है और मत करना ऐसे, और हाँ अगर आप मुझे अगली बार दिखी तो मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे के नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर ड्यूक वहाँ से चला जाता है। क्रोसेटा बग्गी के अंदर जाके डर के नीचे ही बैठ जाती है। वो सोचती है, आखिर वो इतना ज़्यादा डरावना क्यों है, आखिर मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे सिर्फ धमकियाँ ही क्यों मिल रही है, क्या मैं एक भी मेल लीड का दिल नहीं जीत पाऊंगी आखिर में। फिर हमारी फीमेल लीड का पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड उसके फादर से कह रही होती है, आखिर आप दूसरों की इतनी ज़्यादा परवाह क्यों कर रहे हैं। और फिर हम फिर से यहाँ पर क्रोसेटा पे वापस आ जाते हैं, जहाँ पर क्रोसेटा सोचती है कि मैंने 2 मेन लीड को खो दिया है, अब मेरे पास सिर्फ और एक आखिरी मौका ही बचा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर में मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हमें होली किंग का आजूर दिखता है, जहाँ पर प्रीस्ट पूजा कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो मेन प्रीस्ट होता है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। हमारा थर्ड मेल लीड यानी कि होली नाइट दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। फिर वो मेन पुजारी से जाके कहता है, मैंने जाके पेरिस के सारे काम देख लिए हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक है। मेन पुजारी कहता है, क्या आपने सब कुछ देख लिया सर रोलन, तो आप अब यहाँ की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सर रोलन कहते हैं, मैंने आपसे इस बारे में पहले ही बात कर ली थी। फिर पुजारी होली नाइट के कंधे पे जोर से अपना हाथ फेरता है और कहता है, चलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम अंदर जाके बात करते हैं। फिर वो उसे बैठक कक्ष में लेके जाता है और वहाँ पर चाबुक से उसे बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारने लगता है, और वो इस तरह से मुस्कुरा रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो कहता है, अब मुझसे इतनी बेइज्जती से बात करेंगे सर रोलन, मैंने आपसे कहा था इस साल से ही शुरू कर देने को। होली किंग कहता है, प्लीज़ मुझे पुजारी के पद से दरखास्त करने का मंजूरी दे दीजिए। और मैं जब वेल प्रोग्राम में गया था तब मैं वहाँ पर एक लेडी से मिला था और उनसे बहुत सारे बातें और संपर्क बनाए थे।
वो मेन पुजारी कहता है, और मैं इसके अलावा आपको अभी आपके गलत कामों के लिए पश्चाताप करने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए आप ठीक कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, और मेन पुजारी की बात को आप ठुकरा नहीं सकते। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान में रखिए, और हमारी बातें हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बाहर क्रोसेटा आ चुकी थी। क्रोसेटा अपने आप से कहती है, ओह पवित्र शूरवीरों का महल तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए लगता है सर रॉजर इतने ज़्यादा अपने विचारों को लेके इतना सख्त है। फिर वो बाकी दो मेन लीड के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है इस बार मुझे कुछ भी करके कामयाब होना ही पड़ेगा, बट मेरा जैसे खुद पे से भरोसा ही उठता जा रहा है। और तभी हम देखते हैं एक आदमी आके क्रोसेटा से कहता है, हे आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्रोसेटा अपने हाथों से अपने आंखों को ढकने कहती है, असल में मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे रोजर नाम के किसी पुजारी से यहाँ पर आमंत्रण मिला था। वो आदमी कहता है, ओ आप होली किंग की बात कर रही हैं शायद, मैं आपको उनके कक्ष में ले चलता हूँ। असल में उनके पास कोई भी आता नहीं है मिलने, इसलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा चौंक गया था। फिर वो क्रोसेटा को अंदर ले जाता है। क्रोसेटा उस आदमी के साथ जाते हुए सोचते है, क्या इस आदमी पे मेरा चार्म काम नहीं किया, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वो आदमी अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, माय लेडी आपको इस कमरे में जाना है। फिर क्रोसेटा उस कमरे में चली जाती है और वो कहती है थैंक यू। और फिर तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो अचानक से मुड़ती है। वो देखती है वो आदमी वो दरवाज़ा बंद कर रहा था और वो उसे कैसी एक अजीब सी स्माइल के साथ घूरता है। और हमारा एपिसोड यहाँ ही ख़त्म होता है।